Good morning, everyone. In the last class, I did talk about the parabola and its various equations. So it's on your screen, the basic idea about the parabola. So these are all the basic things. Y square equal to, we started with y square equal to 4ax and so on. So I shared this PDF with you along with the video link. If you haven't seen, so please go through the first one for sure. And then followed by the left-handed parabola, y square is minus 4ax. So here is the diagram and followed by various terminology which we already have discussed. So look at the diagram. This red color curve, y square is minus 4ax. Do remember a is always positive. So this is important. So focus has the coordinate minus a comma 0. Vertex is fixed 0 comma 0 in our cases in journal because we are taking the standard form, and the directrix will be the line x is equal to a. So point F is fixed, directrix is the line is fixed, and there are the moving points on this curve such that their distance from the focus is equal to the distance from the perpendicular line, this line. So the collection or the locus of all those points give me the parabola. तो अब यहां पर जो मैंने बात करी है that is the upward parabola. X square is equal to 4ay. So match this versus this diagram. Check this out. I'm waiting. So upward parabola की इक्वेशन x square is equal to 4ay. तो ये डायग्राम आपको बेसिक इस तरह से पहचान होनी चाहिए. इसका फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स कैसे जाने वाली है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, बेसिकली सिमेट्री कहाँ है इस कर्व की. सो ये रेड कलर का कर्व नाउ सिमेट्रिकल है अलोंग वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0. और फिर बात करी गई थी एल आर की, लेटस रेक्टम, जिसकी लेंथ हर तरह के पैराबोला के लिए फिक्स है 4a. तो क्या है वो, ये वाली लाइन, ये लेंथ फोकस से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड निकल जाती है लाइक दिस, तो इसकी लेंथ हमेशा 4a के इक्वल आएगी. दैट इज रेफर्ड टू एज लेटस रेक्टम. And the fourth possibility, the downward parabola, check this out. As I already mentioned, हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं जहां वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन के ऊपर है, बट इस तरह के पैराबोला भी पॉसिबल है. ये तो वर्टेक्स कहीं भी हो सकती है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे निकल सकती थी. तो इन जनरल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज पैराबोलास. यस मिस्टर, कैन यू प्लीज रिपीट, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आएंगे वो क्वेश्चन. विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो ये देखिए मेन फैक्ट अबाउट द पैराबोला, ये चारों पैराबोला मतलब वो एक कंपाइल्ड लिस्ट है विद देयर ग्राफ्स. तो ये आपको याद होनी चाहिए टेबल. और अगर आपको फर्स्ट वाला कॉलम के सारी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लॉजिकली आप उसे डराइव कर पाएंगे.
So this is a quick recap, in fact, जो हम पहले already कर चुके हैं. Now questions based on it. Everyone check out this question. Find the coordinates of focus, axis, equation of directrix and latus rectum of the parabola y square is 8x. अब देखिए पैराबोला मुझे गिवन है y स्क्वायर इज 8x, तो कंपेयर किससे करूंगा मैं इसे? y स्क्वायर इज 4ax, उसकी फॉर्म में दिया हुआ है, और कंपेयर करके x के कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो 4a इक्वल आ गया 8 के, x के कोफिशिएंट दोनों में, मतलब a की वैल्यू 2 आ गई. अब देखिए दो ही चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखती थी. क्या? y स्क्वायर इज 8x है, मतलब राइट पैराबोला की बात हो रही थी, और फोकस आ गया मेरे पास, क्योंकि a आ गया है 2, तो सोचिए इसके फोकस का फार्मूला क्या होता है. लुक एट राइट हैंड साइड नाउ. ये रफ स्केच है मेरा. अब इसे देखकर वर्टेक्स तो हमें पता ही है फिक्स है, 0 0. फोकस a,0 हो गया इसका फार्मूला. ये देखो ये कौन सा पैराबोला है? द फर्स्ट वन. ये वाला आइडेंटिफाई हो गया, राइट पैराबोला. तो आपको ये सारे फार्मूलाज बस अब याद होने चाहिए और इन्हें अप्लाई करेंगे. फोकस a,0. इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस माने इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 0. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो फिक्स है 4a, a की वैल्यू 2 निकाल चुके थे. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू -a. ये रही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, x इक्वल टू -a. a की वैल्यू पुट कर दिया, योर आंसर. चेक करिए, यही तो आपसे सब कुछ पूछा था. तो आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दिया पैराबोला का, और फिर उसमें आपसे वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब पूछ लिया. So these type of the problems, the basic and the first fundamental type of questions. So before we move on, everyone, mark your attendance. Yes, ठीक है. हाँ कार्तिक, this is good. साथ में लिख दिया करो. Yes. Check out this question. Example 6. Find the equation of the parabola with focus 2,0 and directrix x equal to -2. अब दो चीजें मुझे गिवन है. देखिए फोकस, जैसे ही मुझे फोकस पता है 2,0 और फोकस मुझे पता है a,0 होता है, इसका मतलब a की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई मुझे 2 के इक्वल. नेक्स्ट, अब आप जरा इसको ना रफ कर, यहां देखिए एवरीवन, फोकस तो ये रहा 2,0 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -2, तो ये रहा x इक्वल टू -2 की लाइन आ जाएगी ये. अब इमेजिन करिए किस तरह का आपके पास जाने वाला है पैराबोला. ऑब्वियसली अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहां वर्टेक्स होगा स्टैंडर्ड है, और ये फोकस है, तो फोकस तो उसके अंदर ही आएगा ना, तो ये वाला पैराबोला हो गया. ये पैराबोला होने का मतलब एक्चुअल में हम इस पैराबोला की बात कर रहे थे. y स्क्वायर इज 4ax. तो गिवन इंफॉर्मेशन से रफ स्केच अगर एक बार समझ आ गया
उसके बाद तो ए की वैल्यू पुट करनी थी, ए आप ऊपर देख चुके थे, 2 के इक्वल था। योर रिक्वायर्ड आंसर। A very similar question. I am waiting. वर्टेक्स 0 0 और फोकस है 0,2। देखिए फोकस हमेशा उस कर्व के अंदर की तरफ रहने वाला है पैराबोला के। तो ये जो ब्लू कलर से ग्राफ मैंने बना दिया है, आई होप दैट इज क्लियर कि ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, कि नीचे वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, कर्व ऐसे में तो ऊपर वाला ही जाना था। तो ये डायग्राम एक बार अगर समझ आ गया, उसके बाद तो बहुत इजी है। आपसे क्या पूछा था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस 0,a होता है इस पैराबोला का। कौन सा पैराबोला आपके पास आ चुका है याद रखिए, ये हमेशा मैच करेगा अपर पैराबोला से। एक्स स्क्वायर इज 4ay, एक्स स्क्वायर इज 4ay। जैसे ही माइंड में आया, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि वी आर रेफरिंग टू दिस स्पेसिफिक पैराबोला। तो बस आप देखते हैं क्या क्या पूछा था आपसे। तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछी थी, तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर इज 4ay, ए की वैल्यू पुट कर दिया, योर आंसर। बट आपसे एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड इसमें और क्या क्या पूछ सकते थे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है क्या होती है इस तरह के पैराबोला की। कौन सा था ये, अपर पैराबोला था, ये रही। y इक्वल टू माइनस है, जनरली आई प्रेफर वैसे लिखना, y इक्वल टू माइनस है, तो चेक कर लीजिए, ये रही y इक्वल टू माइनस ए आप निकाल चुके थे 2 के इक्वल, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। एनीवन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स LR, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है। यस गुड, क्योंकि वो फिक्स है 4a के इक्वल, तो 4 टाइम्स a कर दिया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ LR। इसकी सिमेट्री किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, और उसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 0, वो 9th में ही किया हुआ है। चेक दिस आउट, समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, इंपॉर्टेंट है इस तरह के। So find the equation of the parabola which is symmetric about the y-axis। तो ये देखो दो पॉसिबिलिटी बन के आएंगी। पहले मैंने दोनों डायग्राम बना दिए कि सिमेट्री y-axis के अलोंग है, तो या तो अपर पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला। बट साथ में देखो एक और कंडीशन दे दी, एंड passes through the point 2, -3, 2, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ये वाला पॉइंट कहीं यहां लाई करेगा, तो गारंटेड पैराबोला ये वाला तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब हम इस पैराबोला की बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। और डाउनवर्ड पैराबोला जैसे ही आपके माइंड में आया,
चेक दिस आउट, इस पैराबोला की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये क्विक इमेजिनेशन होनी चाहिए। तो पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज -4ay आपने ले लिया। अब a इज अननोन, a को कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है पैराबोला पे, तो x की जगह 2 रख दो, y की जगह -3, सॉल्व इट, I'll get the value of a, और a की वैल्यू फिर से आप फर्स्ट इक्वेशन जो आपने एज्यूम की थी ये थी, इस इक्वेशन में a की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, you will get your required answer. Based on this, you have your NCERT exercise 11.2. तो मैंने यहाँ थर्ड क्वेश्चन चलिए सॉल्व करके रखा हुआ है, चेक दिस आउट। ऑब्वियसली फिर फर्स्ट सेकंड होमवर्क में आ जाएंगे। आई एम वेटिंग, आइडेंटिफिकेशन अब आपको करना है, उन चारों में से कौन सी फॉर्म है ये। Yes, any doubt to anyone? तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है। कर्व की इक्वेशन मतलब पैराबोला की इक्वेशन दे दी, आपसे फोकस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स वो सब पूछ लिया। अदरवाइज एक दो कंडीशंस दे दी और फिर पैराबोला की इक्वेशन बताइए। तो ये तो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो अगर आप बुक में चेक करेंगे फर्दर भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। सो मैंने 6th क्वेश्चन चलिए सॉल्व किया हुआ है, चेक दिस आउट। रफ स्केच साथ में इमेजिन बिल्कुल करना है। कहीं भी डाउट आए तो प्लीज डू क्लैरिफाई। Yes, I hope it is clear, everyone. फर्दर देखिए क्वेश्चन 7 to 12 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। 7th and 8th सिमिलर है। दो चीजें क्या क्या गिवन है, फोकस गिवन है एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो आई हैव सॉल्व्ड वन क्वेश्चन फॉर यू, सेकंड वन होमवर्क में आ जाएगा। चेक आउट द 7th वन। फोकस 6,0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6।
तो ऑब्वियसली हम स्टैंडर्ड पैराबोला की ही बात कर रहे हैं। तो अगर फोकस 6 यूनिट है तो डायरेक्ट्रिक्स भी 6 यूनिट पीछे की डायरेक्शन में होगी, तभी ये स्टैंडर्ड पैराबोलास पॉसिबल है। सो ये रफ स्केच क्लियर है। उसके बाद तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अ रफ स्केच इज क्लियर। तो जब मैंने ये फोकस सोच लिया 6,0 पर और डायरेक्ट्रिक्स को ड्रॉ कर दिया, देन आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, रेड कलर से जो ग्राफ ड्रॉ करा है, कि ऐसा ही ग्राफ पॉसिबल है। एंड दिस रेफर टू द राइट पैराबोला whose equation is y square is equal to 4ax, और फोकस से आपको पता है उसके कोऑर्डिनेट्स a,0 होते हैं। a आ गया 6 के इक्वल, a की वैल्यू पुट कर दी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। नाइन्थ एंड टेंथ सिमिलर हैं, यहां मैंने 10th कर दिया है। अब आपको क्या क्या गिवन है, वर्टेक्स एंड फोकस। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से 10th क्वेश्चन। सो रफ स्केच में मैंने वर्टेक्स दिखा दिया। फोकस अगर -2,0 है तो गारंटेड पैराबोला लेफ्ट साइड वाला आ गया, और लेफ्ट पैराबोला का मतलब y स्क्वायर इक्वल टू -4ax की इक्वेशन हो गई। और फोकस से मुझे पता चल चुका है a आ गया 2, गलती से भी -2 मत ले लेना। याद रखिए फोकस के कोऑर्डिनेट लेफ्ट पैराबोला में -a,0 हो जाएंगे। तो कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा 2 के इक्वल। एंड ऑल्सो ऑलरेडी मेंशन्ड, a कैन नेवर बी नेगेटिव। हर इक्वेशन में ये कंडीशन फिक्स है, a इज ग्रेटर देन 0। बस a की वैल्यू, अब आप कर्व डिसाइड कर चुके थे भाई लेफ्ट पैराबोला होगा, तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए, योर आंसर। नाउ 11th एंड 12th हैं, जैसे ये थोड़े से लॉजिकल हैं। 12th किया है मैंने, 11th होमवर्क में। कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड, चेक दिस आउट, 2 minutes। यस, वर्टेक्स है 0,0 and passing through 5,2,
तो अब आप चेक करिए 5,2 से पास अगर मैं सिर्फ इतनी कंडीशन पढ़ता, मतलब यहां तक, तब तो मेरे पास ये भी पॉसिबल था और ये भी पॉसिबल था। दो तरह के डायग्राम पॉसिबल थे, अपर पैराबोला और राइट पैराबोला, दोनों ही इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट अब क्योंकि साथ में ये भी कहा है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की सिमेट्री नाउ यू कैन चेक इट आउट कि वो सिर्फ फर्स्ट केस में है। मींस वाई एक्सिस की सिमेट्री नहीं है, इस वाले में तो एक्स एक्सिस की आ जाएगी, इसीलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा एंड वी हैव ओनली दी फर्स्ट केस। तो अब वो डिसाइड हो गया कि मींस अपर पैराबोला है, और अपर पैराबोला की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इस पैराबोला में ये 5,2 सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू फिर से ऊपर इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे एंड सिंप्लीफाई, you will get the required equation of the parabola. Any doubt? Check out this question, related question from assignment रहेगा, चेक कर लीजिए इसे ध्यान से। Yes, I think the idea is clear. अब तो क्विकली डिसाइड भी हो जाएगा गिवन कंडीशन से कि ये किस तरह के पैराबोला की बात की गई है। You just need to put the point in the respective equation to get the value of a, और a की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे। Another question, check this out. अब आइडिया लग जाए तो मुझे दो डायग्राम और फिर एक रिचेक करना है, वो सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये सोच पाएंगे इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। चेक आउट दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस वो इक्वेशंस क्लियर होनी चाहिए। एनी डाउट टू एनीवन? क्वेश्चन पढ़ के ये डायग्राम अगर समझ आ गया फिर तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन।
Now this is a tricky question. जिन्हें पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई है, ओनली दे विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि पैराबोला बनता कैसे है, जो मैंने बेसिक स्टार्टिंग में बताया था, फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन का कंसेप्ट। तो चेक दिस आउट, लेफ्ट साइड में तो मैंने यही प्रॉपर्टीज वगैरह फार्मूलाज जो यूज हुए हैं वो डिस्क्राइब किए हैं। तो पैराबोला का लोकस कैसे बना था, ये कि फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड लाइन है, और ऐसा पॉइंट है सच दैट पी एफ इज इक्वल टू पी एम। तो ये कंडीशन को देखो कैसे यूज किया है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला whose focus is -1 comma -2 focus एंड डायरेक्ट्रिक्स अब आपको गिवन है x -2y + 3 0। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है। अभी तक आप जितने भी केसेस देखेंगे डायरेक्ट्रिक्स सिंपल लाइन थी, y = -3, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कोई भी आप पैराबोला देख लीजिए, x = -6 एंड सो ऑन, राइट। बट अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें थोड़ी डिफरेंट टाइप की लाइन है, x -2y + 3 0। तो बेसिक फंडामेंटल आइडिया डायग्राम यहां पे रिलेट करिए। ये इज द डायग्राम क्लियर? फोकस -1 -2 दिखा दिया f, और डायरेक्ट्रिक्स दिखा दी, और एनी पॉइंट मैंने ले लिया px, y ऑन द पैराबोला विच वी माइट गेट। कैसा भी शेप आ सकती है, हमें नहीं पता कैसा जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। तो अब कंडीशन बस मुझे पता है पी एफ इक्वल टू पी एम होती है। पी एफ कैसे निकालेंगे? ये वाला डिस्टेंस पी एफ, इट्स जस्ट अ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लास 10th में करा हुआ है। पी एम कैसे निकालेंगे? पी एम डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये हमने किया हुआ है अभी ही 11th में स्ट्रेट लाइंस में। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, पी एम आ जाएगा। और बाय डेफिनेशन ऑफ अ पैराबोला पी एफ एंड पी एम इक्वल होंगे, इक्वेट कर दिया, squaring, cross multiply, open the square and simplify. You will get the required equation of the parabola. तो अब ये सिर्फ एक थोड़ा सा चैलेंजिंग मैं कहूंगा जो आपका डेफिनेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहा है। Please make it sure the concept and idea is clear. Any doubt to anyone? Everyone, please mark your attendance. Yes. Then you can leave the class. Yeah, thank you.
टेक केयर, बाय बाय। चलिए एवरीवन, डू इट फास्ट। आशीष, निष्ठा, अमन, यस, दिव्य, कनिका लीव द क्लास, मनिका, तुषार, आशीष,